हेलो दोस्तों, रेफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं ये बताऊंगा आपको कि किसी भी लाइट सेक्शन को समझने के लिए काफ़ी सिंपल ट्रिक होती है। आपने लाइट सेक्शन जैसे 6 पिन की लाइट सेक्शन है या फिर 12 बोल का लाइट सेक्शन है या 9 बोल का लाइट सेक्शन है, ये तो आप रिपेयर कर लेते होगे। पर मैं आज आपको ये बताऊंगा कि किसी फ़ोन में लाइट सेक्शन पावर के अंदर है तो आप इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। इसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक होती है। जैसे नॉर्मल फ़ोनों में आप हार्डवेयर सॉल्यूशन खोलते हो, ऐसे ही इसमें खुलेगा। तो मैं हार्डवेयर सॉल्यूशन खोल लेता हूँ। तो देखो, ये मैंने पोको X2 फ़ोन ले लिया है। उसमें हमें देखना है, तो मैंने कल भी आपको पहली वीडियो में बताया है कि जो आपकी 7150L वाली जो अल्फ़ाबेट वाली आईसी होती है उसमें ही लाइट और ग्राफिक सेक्शन होता है, ए को छोड़ के। क्योंकि ए वाला तो एमोलेड होता है और एमोलेड की लाइट और ग्राफिक आईसी अलग से कंपनी लगा के पहले से ही देती है। पर जो आपकी एल वाली आईसी है इसमें लाइट और ग्राफिक सेक्शन इनबिल्ट होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो किसी फ़ोन में 7150 है या फिर अल्फ़ाबेट वाली आईसी है एल वाली, तो आप इसके लाइट सेक्शन को कैसे रिपेयर कर सकते हो। तो इसके लिए भी देखो, आपको डिस्प्ले कनेक्टर पे आना है और ये इसने दिखाया है कि सिंक 1, सिंक 2, सिंक 3। तो इस पे सेम GR आना चाहिए, CABC पे 500 प्लस GR आना चाहिए। और एनोड, ये आपकी एनोड लाइन है और सिंक 1, सिंक 2, सिंक 3 ये कैथोड लाइन है। तो आपकी जो ये वाली लाइन है सिंक 1, ये आपकी एनोड की लाइन है। इसमें 16 से 40 वोल्ट आते हैं। पर कब आते हैं? ये तब आते हैं जब CABC लाइन पे 0.3 से 1.8 का वोल्टेज मिल जाता है। तो दोस्तों, ये तो था इसका पोको X2 का LCD लाइट PDF। अब मैं आपको इसका लेआउट और स्कीमेटिक खोल के दिखाता हूँ कि ये कैसे सर्किट इसका काम कर रहा है। तो आपको लेआउट पे आना है। तो आपकी ये वाली आईसी है 7150L। तो मैं इसको डबल क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये तो आपका बग डिपार्टमेंट है। अब मैं दोबारा नेक्स्ट करता हूँ तो ये भी नहीं है, ये भी आपका बग डिपार्टमेंट है। ये आपका LDO डिपार्टमेंट है, ये भी आपका बग डिपार्टमेंट है। हाँ, तो देखो, ये 7150L है और L के अंदर ही आप देख सकते हो ये VPH आ रहा है। VPH के बीच और एनोड के बीच में एक कोइल लगा हुआ है। इसमें कोइल है ये 4.7 माइक्रो हेनरी। 90% ये 10 माइक्रो हेनरी का कोइल होता है, पर इसने जो यूज़ किया है ये 4.7 माइक्रो हेनरी का यूज़ किया है। तो इसमें आप ये सोचते हो कि लाइट सेक्शन की पोको X2 की लाइट सेक्शन की कोइल ख़राब हो जाएगी तो आप कहीं से भी लाइट सेक्शन से उठा के लगा सकते हो, पर नहीं। इसमें 4.7 माइक्रो हेनरी के लगा हुआ है, ज़्यादातर 10 माइक्रो हेनरी का लगता है, इसलिए आपका सर्किट काम नहीं करेगा। तो आपको देख के लगाना पड़ेगा, 10 माइक्रो हेनरी का ही कोइल लगाना पड़ेगा। अब देख सकते हैं आप, ये इसकी इनपुट में कोइल लग रहा है और आउटपुट में जो है ये एनोड लग रहा है। एनोड कैसे काम कर, ये एनोड की लाइन है। और ये जो आपका डायोड है, इलेक्ट्रीफायर डायोड, इसको स्कॉट की डायोड भी बोलते हैं हम। जब ये VPH यहाँ से आएगा, इनपुट होएगा, तो ये 4.7 माइक्रो हेनरी स्विचिंग करेगी। ये आईसी 4.7 माइक्रो हेनरी कोइल से स्विचिंग कराएगी। और जब ये स्विचिंग कराएगी तो ये AC फ्रिक्वेंसी में होगी। और जो ये आपका डायोड है, इलेक्ट्रीफायर डायोड, आपको पता है कि जो आपका डायोड होता है AC करंट को DC में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपका यहाँ से कन्वर्ट कर देगा और यहाँ से आपके बन जाएंगे 16 से 40 वोल्ट। कुछ लोग को गलतफहमी होती है कि 16 से 40 वोल्ट आपका
आपका डायोड बनाता है, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 1640 वोल्ट आपकी स्विचिंग के दौरान ये कोइल ही बना देती है, पर ये एसी फ्रीक्वेंसी में होती है, इसलिए हम इसको मल्टीमीटर से चेक नहीं कर पाते। और डायोड के जैसे ही हम इधर चेक करते हैं तो 1640 वोल्ट मिलते हैं, हम डायोड के इधर चेक करते हैं तो 3.7 वोल्टेज मिलते हैं। तो दोस्तों ये सिंक 1 सिंक 2 जो है ये आपकी कैथोड लाइन है, ये आपकी कैथोड लाइन है। और जो CABC है ये इस फोन में CABC नाम दे रखा है, दूसरे फोन में जैसे अदर फोन आते हैं इस लाइन का नाम होता है PWM। इसमें जो वोल्टेज होते हैं 0.3 से 1.8 के अप डाउन वोल्टेजेस होते हैं। जो इसमें अप डाउन वोल्टेजेस आ रहे हैं तो हम ये समझेंगे कि यह IC काम कर रही है। फिर आपको हॉट टेस्टिंग करनी है, एनोड लाइन की आपके वोल्टेज चेक करने हैं। जो आपके 16 से 40 वोल्ट आ जाते हैं तो आपका फोल्डर में ही दिक्कत है, पर आपके 16 से 40 वोल्ट नहीं आते, 3.7 आते हैं, या फिर आपका एक भी वोल्टेज नहीं आता, तो आपको कोइल को चेंज करके देखना चाहिए। जो आपके वोल्टेज आ रहे हैं 3.7 तब भी आपकी लाइट नहीं आ रही, तो एक बार कोइल को डायोड को चेंज करके देखना चाहिए। तब भी हमारा काम नहीं हो रहा है तो एक बार CABC पे वोल्टेज चेक करने चाहिए 0.3 से 1.8। जो 0.3 से 1.8 के जो वोल्टेज आ जाते हैं तो हम ये समझेंगे कि हमारे जो है आपका ग्राफिक सेक्शन ठीक है, हमारा क्या है ग्राफिक सेक्शन ठीक है। जो आपके यहाँ पे 1.8 नहीं आते CABC लाइन पे तो हम ये समझते हैं कि हमारे ग्राफिक सेक्शन में फॉल्ट है। इसलिए जो अच्छा टेक्नीशियन होता है ये डायरेक्ट CABC लाइन पे अटैक कर देता है और CABC लाइन पे 0.3 से 1.8 के अप डाउन वोल्टेज जो चेक कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि ये हमारे ग्राफिक सेक्शन एकदम ओके है, हमें लाइट सेक्शन पे ही काम करना है। जो आपके CABC पे ओके वोल्टेज आ जाते हैं 0.3 से 1.8 का, जो आपको लाइट IC को चेंज करके देखना चाहिए। ये आपकी IC है 7150, फिर ये एक बार आपको चेंज करके देखना चाहिए। तब भी ये नहीं होता तो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा कि किसी भी लाइट सेक्शन है, जैसे कि ये इसमें 7150 लगी हुई है, अब हम पावर को थोड़ी ही चेंज करेंगे तो इसको बाईपास कैसे करें, लाइट सेक्शन को बाईपास कैसे करें। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।